Welcome to Brilliant Edification for Breach कोर्स। एक्चुअली में कोरोना पैंडेमिक के वजह से इसके कारण हम लोग डाल्टेनगंज में क्रैश कोर्स स्टार्ट किए थे और उसका रीज़न ये था कि रेगुलर क्लास नहीं होने के कारण स्टूडेंट्स को पढ़ने में पूरी फैसिलिटीज़ नहीं मिली थी और उस डेफिशिएंसी को, उस कमी को दूर करने के लिए हम लोग जिला स्कूल डाल्टेनगंज में एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किए थे, जिससे कि स्टूडेंट्स को 10th क्लास के एग्जामिनेशन की तैयारी करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये पूरी तरह से डॉक्टर सैफ के द्वारा मैनेज किया गया प्रोग्राम था, जिसमें मेन इसमें हम लोग का पर्पस ये था कि जो भी स्टूडेंट अगर रेगुलर नहीं पढ़ पाए हैं तो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर लें, यानी मोर एंड मोर गेन हो जाए। और इसके लिए साइंस के टोटल सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ाने का वहाँ पे पूरा अरेंजमेंट किए थे, जिसमें सीबीएसई बोर्ड और जैक बोर्ड दोनों था। और उसी ड्यूरेशन में जब हम लोग पूरे टीचर टीम के साथ डाल्टेनगंज में क्रैश कोर्स हम लोग पढ़ा रहे थे, तो स्टूडेंट्स के बीच इंटरेक्शन के बाद और स्टूडेंट के बेस और उसके बेसिक कंडीशन को देखते हुए ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स का पूरा जो है बेस कमजोर हो गया है। स्कूल नहीं जाने के कारण और रेगुलर पढ़ाई नहीं करने के कारण स्टूडेंट्स के जो बेसिक फंडामेंटल चीज है वो वीक हो गया, जबकि साइंस सब्जेक्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और साइंस सब्जेक्ट में अगर हम लोग इस चीज को जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो हायर क्लास हम लोगों को समझ में बात नहीं आती। और इसी पर्पस से इस चीज को देखते हुए ये प्लान किया गया कि हम लोग क्यों ना एक ऐसा कोर्स रखा जाए या ऐसा कोर्स अरेंज करें जो स्टूडेंट के बेस को पूरा फुलफिल कर पाए और जो कमी उसके अंदर रह गया है वो पूरी तरह से फिल कर दिया जाए, जिससे कि हायर एजुकेशन को करने में कहीं पर किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अब जितने भी हम लोग आगे के कोर्सेज करते हैं, यानी 10th के बाद, ठीक है, गवर्नमेंट का ये अनाउंसमेंट आ गया कि विदाउट एग्जामिनेशन स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया जाएगा। प्रमोशन हो भी जाता है तो पास तो कर जाएंगे, लेकिन नॉलेज कहां से आ पाएगा? और अगर ये नॉलेज अगर नहीं आएगा तो हम लोगों को 11th और 12th और दूसरे कॉम्पिटिटिव लेवल में प्रॉब्लम होती है। आप जितने भी तरह के जनरल कंपटीशन जैसे एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है या यूपीएससी है, बीपीएससी है, इसमें देखेंगे कि 9th-10th के जितने भी सिलेबस हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंस है और वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो अगर हम लोग देखें कि आगे अगर कंपटीशन देना है जॉब के लिए तो उसमें बेसिक, जिसमें जनरल स्टडी, ये सब जीएस वगैरह जो हम लोगों को आते हैं, जनरल नॉलेज होता है, उसमें मोस्टली क्वेश्चन 9th और 10th से होता है। साथ में जब हम लोग 11th क्लास स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई कहे कि हम एकेडमिक में अगर आगे की तरफ भी जाएंगे, तो एकेडमिक में आगे की तरफ जाने के लिए हम लोगों को 11th 12th को समझने के लिए, स्पेशली 11th के लिए 9th 10th और की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसी बेस पे हम लोग आगे का स्टडी वहां पे बिल्डअप करते हैं।
अब जिस तरह से अगर किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी मकान का अगर पिलर ही अगर कमजोर होता है तो बहुत ऊंची बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि पहले से डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बिल्डिंग गिर जाए। सिमिलरली अगर स्टूडेंट का बेस अगर स्ट्रांग ना कर दिया जाए और उसके बेस को पूरी तरह से स्ट्रांग ना बना लिया जाए, तब तक बहुत हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं कर पाता, स्पेशली उनके कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करता। और ये कॉन्फिडेंस डेवलप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी कॉन्फिडेंस के बेसिस पे स्टूडेंट आगे का अपना सफर तय करता है। अगर पहले ही अगर डेमोरलाइज हो जाए कि हाँ हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमको नहीं आती है, हम आगे क्या कर पाएंगे, तो आगे वो कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं निकाल पाएगा। तो ये सारी चीजों को देखते हुए स्टूडेंट के साथ ही हम लोग वहां पे ये भी प्लान किए थे कि 10th के एग्जाम के बाद एक ऐसा ब्रीज कोर्स चलाई जाए कि जिससे स्टूडेंट के 9th और 10th दोनों में जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट हायर एजुकेशन के लिए है, या हायर एजुकेशन अगर हम लोग एकेडमिक लेवल पे अगर जाएंगे और वहां पे अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो चीज हम लोगों को मिल जाए और वहां प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इसलिए हम लोग आज यहां से ब्रीज कोर्स यहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस ब्रीज कोर्स में हम लोग यहां पर देखेंगे कि कौन कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट हम लोगों को है आगे हायर एजुकेशन के लिए, स्पेशली साइंस बैकग्राउंड से जो हैं, जो अगर 11th 12th में अगर साइंस लेना चाहते हैं और उस स्टूडेंट का अगर बेस अगर कमजोर है तो उसके बेस को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसके लिए हम लोग एक ब्रीज कोर्स यहाँ पे आपको पढ़ाने जा रहे हैं और ब्रीज कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब बात हम लोग को यह समझना है यहां पर कि आखिर किस तरह का ब्रीज कोर्स यहां पे करना है, किसके बीच में ब्रिज हम लोग को बनाना है, ये हम आपको समझाना चाहते हैं। एक्चुअली में बहुत सारी चीजें आप देखे होंगे जब हम आपको ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ाए थे और आपको बात समझ में आई होगी कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद चीजें कितनी जल्दी याद होती हैं और कितना इंटरेस्ट होता है पढ़ने में कि पता भी नहीं चलता कि हाँ 1 घंटा और 2 घंटे कैसे निकल गए। और वो इंटरेस्ट तब आता है जब स्टूडेंट पूरे कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करता है। मैं वही कॉन्सेप्ट डेवलप कराना चाहूंगा आपको कि आपके अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर जाए, वो बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर जाए जिससे हायर एजुकेशन में भी आपको पूरी तरह से बात को समझने में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे आज इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि हमारे लिए क्या स्कोप बनता है। हम अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो एज ए साइंस के स्टूडेंट हम लोगों को क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ेंगे तो क्या हमको बेनिफिट हो सकता है, किस फील्ड में हम लोग जा सकते हैं। थोड़ा सा स्कोप अगर हम साइंस का देख लें तो ये जो हम लोगों का दिया हुआ हेडिंग है ब्रीज कोर्स, ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोगों का क्या यहाँ पे बनता है ब्रीज कोर्स के अकॉर्डिंग। तो अगर आप देखते हैं, अगर साइंस हम लोग लेते हैं तो इस एज ए साइंस के स्टूडेंट आपने अगर डिसाइड किया कि हाँ हमको 10th के बाद साइंस से स्टडी करना है, आगे का सफर हमको साइंस के साथ तय करना, क्योंकि जैसे ही आप 10th करते हैं तो 10th पास आउट होने के बाद आपके पास 3 रूट्स बनते हैं। आप जैसे ही 10th पास आउट करोगे तो 10th पास आउट होने के बाद आपके पास 3 वे यहां पर बनते हैं। जो भी आपको आसान लगे आप उस रास्ते को पकड़ सकते हैं, आपके लिए सभी वे ओपन है।
ये अगर आप चले तो आपको ये एक यहां पे साइंस का रूट आपको मिलेगा। सेकेंड नंबर में अगर आप चलें तो आप आर्ट्स के रास्ते पे आप चलेंगे, और थर्ड नंबर में अगर आप चलिए तो कॉमर्स के रास्ते आप चलेंगे। कुछ स्टूडेंट टेंथ में ही अपना कैरियर बनाना चाहते हैं कि टेंथ से पास करें और अपना कैरियर यहां पे बना लें, तो यहां पर आपके लिए एक ITI यहां पे करेंगे, और ITI करने के बाद तब आप वहां पे एक कोर्स करके आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। रेलवे है, बैंकिंग, रेलवे वगैरह में आपको जॉब लगती है, दूसरी जगह जॉब के लिए कि हाँ हमको जल्दी सेटल करना है। टेंथ लेवल का कोई भी अगर एग्जाम हो तो उसके लिए अगर जहां पे ITI का रिक्वायरमेंट होगा तो ITI कोर्स करेंगे, और कोर्स करने के बाद साथ में जनरल कंपटीशन की तैयारी करके हम अपने कैरियर को सेट कर लेंगे। तो ये आपको 4 डिफरेंट वे हैं, जिसमें से एक रास्ता आपको यहां पे चूज करना होगा। अब आप चारों रास्ते पे नहीं चल सकते, अब आपके लिए कोई एक रास्ता ही बचता है। जिस रास्ते पे भी अगर आप चलना चाहें वो आप चल सकते हैं। तो यहां अगर देखिए, ये आपका साइंस का रास्ता है, ये आपका आर्ट्स है, और ये आपके कॉमर्स है, और ये आपका समझिए कि जॉब के लिए ITI का रास्ता। हम जो आपको गाइड करना चाह रहे हैं और हम जो आपको हेल्प करेंगे वो आपको साइंस के रूट के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं। बाकी इसका हम लोगों के यहां अभी इस तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं है, बाकी फ्यूचर में अगर हुआ तो आपको उसका सपोर्ट मिलेगा, बट इस सेशन में ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए अब हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे साइंस से रिलेटेड, कि साइंस से रिलेटेड क्या स्कोप बनता है और कौन सा कोर्स हम लोग करते हैं, और उसी के लिए हम आपका ब्रीज का काम यहां पे करेंगे, और यह ब्रीज कोर्स के थ्रू आपको वहां तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो इसमें देखिए, आप अगर देखेंगे तो साइंस से रिलेटेड अगर बात किया जाए तो जैसे ही आप 11th क्लास में अगर आप आएंगे, और 11th क्लास में अगर आप आओगे तो वहां पे आपको साइंस को 2 पार्ट में यहां पर आपको डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, या 3 पार्ट आप ले सकते हो। एक होता है PCM, दूसरा होता है PCB, और थर्ड नंबर में है PCBM। ये आप किसी भी एक सेक्शन के थ्रू आप आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। मतलब जैसे ही आपने मूड बनाया कि चलो अब हमको साइंस पढ़ना है, साइंस पढ़ने का आपको मूड हुआ कि 11th क्लास में हमको साइंस स्टडी करना है, तो साइंस के मूड बनते ही आपके पास 3 डिफरेंट वे होते हैं। नंबर 1 आपका PCM, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, और एक आपका हो जाएगा मैथ। इसमें अगर आप देखिए तो ये आपके लिए हो जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यहां पे अगर आप देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ है, और ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और ये आपका है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, जो चारों स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको मूड होता है कि नहीं हम मैथ भी पढ़ें और बायो भी पढ़ें, और अच्छा करते हैं। मेरा एक स्टूडेंट था जो PCBM रखने के बाद इतना बेहतरीन तैयारी किया कि मैथ्स के थ्रू IIT में भी सिलेक्शन हो गया और बायो के थ्रू एम्स में भी सिलेक्शन हो गया, यानी दोनों हायर एजुकेशन। तो स्टूडेंट के अपने चॉइस पे डिपेंड करता है कि किस फील्ड में आपको जाना, उसी फील्ड के अकॉर्डिंग आप अपना आज से रूट बनाएंगे कि हमको किधर जाना है। अब आइए हम लोग अगर इसको 1 बाय 1 यहां पर देखना चाहें कि आखिर स्कोप क्या होगा। हम अगर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रखते हैं तो उस सब्जेक्ट का स्कोप क्या बनता है, ये स्कोप हम लोगों को देखना है। तो आप अगर यहां देखेंगे
फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के अकॉर्डिंग देखें, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखें, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ जो हम लोगों का सेक्शन यहां पे बनता है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सेक्शन में मेनली जो अगर बच्चा अगर जाता है तो उसका मूड होता है कि हमको इंजीनियरिंग लाइन में जाना, और अगर बायो वाले अगर रखते हैं तो इनका मूड होता है कि हमको मेडिकल फील्ड में जाना। इसमें अगर है तो दोनों तरह के काम ये कर सकते हैं, दोनों में से जिसमें जाने का मूड करेगा उसमें जा सकते हैं, फ्री है, जो भी आप चूज करना चाहें आप चूज कर सकते हैं। अब देखिए आप यहां पे समझिए कि इंजीनियरिंग नाम का कोई भी ऐसा एक पर्टिकुलर डिग्री नहीं होता, जैसे 11th है या बीए है, एमए है, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि यहां पे जो डिग्री मिलता है उस डिग्री का नाम होता है बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये इसका मेन डिग्री पे जो लिखा रहता है वो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इंजीनियरिंग अगर करना चाहते हैं तो उसमें आपको डिग्री लेना होगा बीटेक, जो कि 4 ईयर का डिग्री है, 4 साल की डिग्री है आपकी। और ये अगर आप आते हैं तो इसमें आपके पास जो डिग्री बनता है वो है आपका एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये आपका 4.5 ईयर का सिलेबस है, प्लस में 1 ईयर का आपको इंटर्नशिप है, यानी टोटल 5.5 साल आपको यहां पे लग जाता। तो मेनली जो आप देखोगे, जो सबसे आप हायर एजुकेशन अगर आप कहिए जो टॉप लेवल पे बात अगर करोगे, तो 11th क्लास में सब्जेक्ट चूज करने के बाद अगर पीसीएम लेते हैं तो पीसीएम में लेने के बाद आपका मूड हुआ कि हम इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे और ये मेडिकल लाइन में जाएंगे। अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हो तो इसमें आपके लिए आज के एग्जाम में जो आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो है आईआईटी, और ये आईआईटी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इसको या फिर हम लोग जी भी बोलते हैं, ये है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी। और ये जो आप देख रहे हैं, अब कहिए कि सर ये आखिर आईआईटी क्या होता है, ये समझिए। आईआईटी किसी एक कॉलेज का नाम नहीं है, बल्कि इंडिया में जितने भी टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वे सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए एक कॉमन टेस्ट होता है, और उसी कॉमन टेस्ट को हम लोग यहां पर कहते हैं कि आईआईटी और जी। इसमें आपको सारे जो है इंस्टीट्यूट आपको आ जाएंगे जिस इंस्टीट्यूट में बीटेक की डिग्री मिलती है, और इसमें रैंक के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है वे सभी इंजीनियरिंग कॉलेज आपको इसके अंदर इंक्लूडेड है। आईआईटी के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा, आप अगर 12th पास आउट कर जाएंगे, और 12th पास आउट होने के बाद आईआईटी में 2 तरह के एग्जाम होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं आईआईटी मेंस और दूसरा है आईआईटी एडवांस। अगर आप आईआईटी मेंस क्वालिफाई करोगे, जो एक सर्टेन कट ऑफ मार्क्स होता है, तो उस कट ऑफ मार्क्स को क्रॉस करने के बाद तब आप आईआईटी एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी ये हो गया आईआईटी मेंस और ये हो जाएगा आईआईटी एडवांस। तो मेंस और एडवांस ये दोनों ही अगर क्वालिफाई करते हैं तब आपको आईआईटी के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं उसमें आपका एडमिशन यहां पे होगा। इसमें अगर आते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ 1 टेस्ट है, दैट इज नीट।
नीट को अगर आप देखें तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी क्यूम एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट मतलब यह है कि ये पूरे नेशनल लेवल पर ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां भी मेडिकल कॉलेज है, सभी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना होगा और नीट क्वालिफाई करने के बाद आपको अच्छे रैंक लाने होंगे, तब आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका नाम लिखा पाएगा या एडमिशन होगा। इसमें आप देख रहे हैं नेशनल एलिजिबिलिटी, यानी आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, आप मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये इसके लिए आपको टेस्ट दिया जाता है। और तब उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट, साथ साथ में उसी के बेसिस पे आपको एंट्रेंस भी वहां पर दिखलाना होता है कि आप उस एंट्रेंस को क्वालिफाई कर पाते हैं कि नहीं पाते। तो ये बात यहां पर जो है हम लोग इसके थ्रू यहां पर देख सकते हैं। तो अब जो यहां पे आप इसको देख पा रहे हैं, तो दो चीज आपके लिए मेन चीज यहां पर निकल के आया। नंबर 1 आपका आईआईटी और सेकेंड नंबर में आपको आया नीट। इसी नीट के थ्रू सभी मेडिकल कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में, वेटनरी कॉलेज में, या जो आयुष के डिपार्टमेंट हैं, आयुर्वेदिक, यूनानी, ये सब जितने भी आपका है, होम्योपैथिक, सारे कॉलेजेज में एडमिशन के लिए आपको जो होना होगा वो इसको क्वालिफाई करना होगा। और इसी को क्वालिफाई करने के बाद जिसका जैसा रैंक आएगा उसी रैंक के अकॉर्डिंग उसको क्लास, वहां पे कॉलेज उसको दिया जाएगा। तो 11th और 12th लेवल में अगर आप देखें, स्पेशली अगर देखा जाए तो ये सारे एग्जाम के लिए 11th से ही तैयारी होती है, पूरा प्रिपरेशन 11th से ही चलता है। इसलिए कि इस एग्जाम में आपको क्वेश्चन 11th और 12th दोनों से रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 12th से क्वेश्चन पूछा गया, आपसे 11th से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बल्कि मोस्टली जो है उसमें 50-50% लगभग जो है अप्रोक्सीमेटली आपको दोनों जगह से रहता है। तो इसलिए 11th का सेक्शन और 12th का सेक्शन दोनों आपका स्ट्रांग होना चाहिए, और जब दोनों स्ट्रांग रहेगा तभी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज नाम लेने के लिए बहुत है लेकिन क्वालिफाई आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी से ही आपको टारगेट बनाना होगा कि हमको किस फील्ड में जाना है, और जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड में आपको जाने के लिए अभी से ही पूरी तरह से एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ, वेल प्लानिंग के साथ आपको स्टडी करना होगा। क्योंकि जो भी बच्चे अगर अच्छा रैंक लाना चाहते हैं तो वो 11th से ही अपने आप को पूरी तरह से डिवोट कर देते हैं कि हाँ हमको आईआईटी निकालना है या नीट क्वालिफाई करना है, और नीट क्वालिफाई करके हमको अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना। ये साइंस कॉलेज, साइंस के स्टूडेंट्स का फर्स्ट यहां पे मोटिव होता है, और इसी मोटिव के अकॉर्डिंग साइंस लेते हैं कि हमको इस फील्ड में जाना। ऐसे इसके अलावा और भी फील्ड हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो और भी चीजें, जो एक अलग डिस्कशन की बात। लेकिन हम लोगों का यहां पर मोटिव ये था कि जो साइंस के टॉप मोस्ट चीजें हैं स्टूडेंट को वहां तक ले जाया जाए, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को गाइडलाइन करने के लिए और आप लोगों को पूरी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, टीचर टीम प्रोवाइड करने के लिए सैफ सर ने ये पूरा जो है आपको ये एजुकेशन, जो आपका ब्रिलियंट एडिफिकेशन है वो स्टेबल किया, ताकि आप तक वहां पे सारी चीजें प्रोवाइड हो सके। यानी डाल्टनगंज में वे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाए जो स्टूडेंट को आईआईटी निकालने में या फिर नीट को क्वालिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड है, और इसी का मेन वहां पे मोटिव था। लेकिन अगेन लॉकडाउन लग जाने के कारण आप लोग का प्रोग्राम बीच में ही सेटल हो गया, क्योंकि ये पूरी तरह से ग्लोबल पैंडेमिक है ये, और ग्लोबल पैंडेमिक में सबसे पहले अपने आप को सेफ रखना है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसलिए ऑफलाइन ना करके ऑनलाइन घर पे, ताकि बच्चे ऐसा ना हो कि इस डिसास्टर कंडीशन में, आपदा की कंडीशन में, आपदा के अवसर में उनका कैरियर चौपट हो जाए।
बल्कि प्लानिंग ये है कि इस पैंडेमिक में भी स्टूडेंट घर पे पढ़ के अपने कैरियर को बचा ले और अपने कैरियर को सेव कर ले, और उसके अंदर जो नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज उसको रेगुलर प्रोवाइड किया जाए। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहां ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया गया। मैं समझता हूं कि कोर्स स्टार्ट करने का पूरा जो है आपको मोटिव समझ में आ गई होगी बात। और अब जो हम लोग का मेन जो कोर्स का नेम है ब्रिज कोर्स, वो ब्रिज कोर्स की बात आपको यही हम बता दें कि यह एक ब्रिज है जो आपको 10th क्लास, जो अभी आप पढ़ रहे थे क्रैश कोर्स में, तो 10th क्लास और 11th क्लास को, या ये कहिए कि आपको यहां तक आईआईटी और जेईई के सिलेबस को समझने के लिए, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ने के लिए, बल्कि इतना पढ़ लिया जाए कि आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन में हमको वो जो भी बात अगर पढ़ाई जाए तो वो बात हमको समझ में आ जाए कि सर हमको क्या समझा रहे हैं। और यही चीज आपको ब्रिज में दिया जाएगा कि ब्रिज के थ्रू आपको जो मेन बेसिक टर्म है वो बेसिक टर्म को क्लियर किया जाएगा, जिससे कि आगे का आपको सिलेबस पढ़ने में बहुत आसानी हो जाए। तो ये है ब्रिज कोर्स का मेन मोटिव, जो कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं। और इसमें आपको बात समझ में आ रही होगी कि आखिर जो यहां पर नेम किया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिज कोर्स। बहुत सारे स्टूडेंट आप में कंफ्यूज कर रहे होंगे कि आखिर ये ब्रिज कोर्स क्या है और सर कौन सा नया कोर्स हमको पढ़ाना चाह रहे हैं। एक्चुअली में हम आपको बात वही पढ़ाना चाह रहे हैं जो आपके पास गैप बन गया है कि आप लॉकडाउन के कारण, ड्यू टू लॉकडाउन आप 10th क्लास के सिलेबस बढ़िया से नहीं पढ़ पाए। कुछ स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होने के कारण आपको 9th की बातें भी बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होती है, और उसकी रिक्वायरमेंट 11th को पढ़ने में उस टर्म को है। और उसी 11th के टर्म को क्लियर करने के लिए कि आप स्मूथली आगे समझ पाएं, आपको जो टर्म 11th में पढ़ाई जाए आपको लगे कि हाँ हम पहले से जान रहे हैं, और वही सब सारे टर्म्स को सिखाने के लिए आपको यहां पर यह कोर्स स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है ब्रिज कोर्स। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। आज चूंकि हम लोगों का इंट्रोडक्शन क्लास था और इसलिए हम टोटल इंट्रोडक्शन आपको यहां पर दिए। बाकी नेक्स्ट क्लास से आप लोगों को इसमें आगे भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो जिससे आपको 1 बाय 1 क्लासेस, अभी तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो आज तक दिया गया क्योंकि अभी नंबर ऑफ सब्सक्राइबर थोड़ा सा और होने के बाद तब लाइव क्लासेज होते हैं। तो इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड किया जाए और आपको इस चैनल के थ्रू मोर एंड मोर आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाए जिसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। हम लोग आगे जो भी क्लास होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा, जिससे कि व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे और इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। क्लास के टाइमिंग का और दूसरी चीज़ों का भी आपको रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो आज भर इतने ही। थैंक यू वेरी मच।